हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हमारे जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक की बात करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अब तक हम 3 टॉपिक आप लोगों को इशू कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने उस सभी तीनों ही वीडियोस के अंदर डिटेल से जो थ्योरी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नरेशन की, उसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट होता है वो 5 सेंटेंसेस में डिवाइड होता है। सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और इंपेरेटिव यानी कि आदेशात्मक, ऑप्टेटिव यानी कि आशीर्वाद या शुभकामना वाले वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयबोधक वाक्य। तो इन पांचों सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स की। आज के जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं वो सिंपल सेंटेंस के लिए हैं। सिंपल सेंटेंस में पहले हम स्टडी करेंगे, सिंपल सेंटेंस में कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल से स्टार्ट करने से पहले एक बार 2 मिनट के लिए हम पूरा बैकअप अगर ले पूरा रिवाइज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपको समझाता हूं, केवल ओरली सब बात करते हैं क्योंकि पीछे हम वीडियो जो दे चुके हैं बेसिक कंसेप्ट की थ्योरी की, तो एक बार पूरा कंक्लूजन बताना जरूरी है एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि एग्जाम के अंदर आप लोगों को डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाता है जिसका आपसे इनडायरेक्ट सेंटेंस बनवाया जाता है। डायरेक्ट सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक कॉमे तक का पार्ट होता है, कॉमा लगा होता है सेंटेंस कुछ वर्ड्स आने के बाद में, और कॉमे के बाद में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक सेंटेंस होता है। तो जो कॉमे तक का पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें मेनली जो रोल है वो वर्ब का होता है। हालांकि और जो वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उनका भी रोल होता है, लेकिन मेनली मेन वर्ब के कारण उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसमें केवल यही मालूम पड़ता है कि किसने किसको कहा, क्या कहा, वो रिपोर्टिंग स्पीच में आता है। मतलब कंप्लीट सेंटेंस जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट होता है उसमें इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, केवल 3 चीज आती हैं। कम से कम 2 चीज आएंगी और ज्यादा 3 शब्द आएंगे या 3 चीज आएंगी। कैसे? कम से कम 2 शब्द कौन से होंगे? एक तो सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब कौन सी आएगी? से की फॉर्म चलेगी, या तो से आएगी, सेज आएगी, या सेड आएगा। केवल 2 शब्द, मतलब से और सेड एक ही शब्द है, फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो यही वर्ड आएगा। अगर तीसरा शब्द आता है तो तीसरा शब्द जो होगा ऑब्जेक्ट होगा। मतलब राम सैड टू, उसके बाद टू आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो टू आता है, तो राम सैड टू सीता, तो इसमें राम सब्जेक्ट हो गया, सैड टू अपनी वर्ब आ गई, सेकंड फॉर्म की वर्ब आ गई। टू इसलिए आया क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है, सीता आ गया, राम सैड टू सीता। राम सब्जेक्ट, सैड से वर्ब मालूम पड़ गई सेकंड फॉर्म में, और सीता क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बस 2 या 3 चीज, या तो राम सैड आएगा या फिर क्या आएगा? राम सैड टू, और कोई भी नेम, सीता, हरी, कुछ भी। ये 2 या 3 वर्ड आते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच में कंप्लीट सेंटेंस आएगा, पूरा वाक्य आएगा। वो इनकम्प्लीट है, रिपोर्टिंग वर्ब इनकम्प्लीट है। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर केवल यही मालूम पड़ता है कि किसने किसको कहा, क्या कहा। जो बात है वो पूरी रिपोर्टिंग स्पीच में कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में आती है। अब आगे की बात करते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में होता यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच जो 2 अलग अलग पार्ट थे डायरेक्ट के, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच 2 अलग जो पार्ट थे उनको जोड़ा जाता है। उनको जोड़ा जाता है और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। नोट कर लें आप ये बात कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल सारे सेंटेंस में यही बात लागू होगी। ओके गाइस, फिर से सुनो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ा जाता है। तो जोड़ा कैसे जाएगा? कैसे जोड़ा जाएगा? कॉमे तक पार्ट हो गया, वो अलग कर रखा है। इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस रखा है वो अलग पार्ट हो गया। तो कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के लिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास दोनों हटाएंगे। कॉमा तो इसलिए हटाए क्योंकि सेंटेंस जोड़ना है, और इन्वर्टेड कॉमास इसलिए हटाएंगे क्योंकि अब हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो इसका मतलब कोई मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं चाहिए शो, या मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम किसी सेंटेंस को कही जाती है तो उस बात को हम लिखते हैं इंपॉर्टेंसी शो करने के लिए, ठीक है। तो वो सब खत्म हो जाएगा रोल, केवल क्या करना पड़ेगा? सिंपल सेंटेंस लिखा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ के। ये बात समझ में आ गई। सॉरी,
उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि जब दोनों सेंटेंस को जोड़ा जाएगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जब जोड़ा जाएगा तो बीच में कनेक्टर लगेगा। कनेक्टर, कनेक्ट माने जोड़ना, कनेक्टर माने जोड़ने वाला, बीच में कनेक्टर लगेगा। वो कैसे आएगा भाई, कैसे मालूम पड़ेगा क्या कनेक्टर आएगा? तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्टर यूज करेंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल सेंटेंस का टॉपिक है, तो सिंपल सेंटेंस के टॉपिक में कहा रिपोर्टिंग स्पीच में सिंपल सेंटेंस आएगा। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है भाई, कोई बात कही जाती है, अरे रिपोर्टिंग वर्ब में आया ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसने किसको कहा, किसने किसको कहा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कहा तो इधर आ गया। तो सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस बनता है। या मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट पहले हो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, तो सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन हो गई। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच में सिंपल सेंटेंस होता है तो सिंपल सेंटेंस में किसी बात को बताने के लिए बोला जाता है बताया, तो बताने के लिए टेल आता है, तो टोल्ड, ठीक है ना, टोल्ड लग जाएगा, सॉरी टोल्ड तो वहां लगेगा रिपोर्टिंग वर्ब में। कनेक्टर की बात कर रहे हैं तो कनेक्टर में क्या होगा, दैट कनेक्टर यूज होगा। क्या कनेक्टर यूज होगा, दैट, दैट का मतलब कि, इसने इसको कहा कि, दैट कनेक्टर लगेगा। कनेक्टर क्या लगेगा, दैट। सिंपल सेंटेंस में कनेक्टर क्या लगेगा, दैट। कैसे पहचान करेंगे सिंपल सेंटेंस की, रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस आएगा उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होनी चाहिए, कोई नाम होना चाहिए किसी पर्सन का, या फिर प्रोनाउन यूज होने चाहिए सब्जेक्ट की जो पोजीशन पे आते हैं। कौन कौन से आते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनसे स्टार्ट हो सेंटेंस या फिर किसी नाम से स्टार्ट हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए या फिर मेन वर्ब आनी चाहिए। क्लियर हो गया, सिंपल सेंटेंस है तो कनेक्टर क्या लगेगा, दैट। अब बात करते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस इधर है, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज की बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक चेंज होता है, क्या चेंज होता है, जो वर्ब होती है ना उसको चेंज करते हैं। तो वर्ब क्या है, सैड, सैड आएगी वर्ब, ठीक है, सैड या सैड टू। तो किस में चेंज करेंगे, सैड टू आएगा तो हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। क्यों किया टोल्ड में चेंज, क्योंकि वो कोई बात बता रहा है ना। अरे सिंपल सेंटेंस में कोई बात बताई जाती है तो बताने के लिए वर्ड यूज होता है टेल। तो टेल की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्यों आएगी, अरे भाई रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म दे रखी है ना सैड, फर्स्ट फॉर्म तो से होती है, तो अब सेकंड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म ही आएगी, तो सैड का क्या हो जाएगा, टोल्ड, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा। अगर केवल सैड दे रखा है, ऑब्जेक्ट भी दे रखा, दो ही चीज दे रखी है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब दे रखी है सैड, तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा सैड, और करेक्टर लगा देंगे दैट। अब आ जाइए रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में कैसे चेंज होंगे, क्या क्या चेंज होगा, चार चेंज होते हैं, चार चेंज, मेनली चार चेंज होते हैं। किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में। कब होते हैं, कौन से चेंज होते हैं, कब, क्यों, कब होते हैं, पहले कब सुनो, कब होते हैं ये चेंज, कब होते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब में जो है सेकंड फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म और रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि सैड हो, पास्ट दिया गया हो। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट दिया गया है, तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच में मेनली चार परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से, आप सीरीज के अकॉर्डिंग सुनिए, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग सुनिए, ध्यान दो, सुनो ध्यान से। पहला चेंज होता है प्रोनाउन के अंदर चेंज। किसके अंदर होता है, प्रोनाउन के अंदर, प्रोनाउन के अंदर चेंज होगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन के अंदर चेंज। जिसको प्रोनाउन का चेंज नहीं आया वो कुछ नहीं कर सकता, ये सॉरी, ठीक है। सारे चेंजेस हमने अपने पीछे वीडियो में बता रखे हैं, केवल मैं रिवाइज कर रहा हूं ओनली, क्योंकि हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके गाइस, लेट्स बिगिन। चार चेंज होंगे रिपोर्टिंग स्पीच में, कौन कौन से, पहला प्रोनाउन में चेंज होगा। प्रोनाउन में चेंज क्या होगा भाई, रिपोर्टिंग स्पीच में आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन मिलेंगे। जी हाँ, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन मिलेंगे अलग अलग पोजीशन पे। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन सा है, आई और वी, तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया, पोजीशन माई हो गया, ठीक है। वी का ऑब्जेक्ट अस हो गया, पोजीशन आवर हो गया। तो ये तीनों कोई सा भी वर्ड आ सकता है, कोई सी भी पोजीशन का वर्ड आ सकता है, सब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, पोजीशन भी आ सकता है, ठीक है। और सेकंड पर्सन में तो केवल एक ही वर्ड आता है यू, तो यू, यू, योर, सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू, पोजीशन वर्ड योर, ये तीनों भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब रिपोर्टिंग स्पीच में यदि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए गए हों तो वो कैसे चेंज होंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंज हो रहा है वो किसके बेस पे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बेस पे। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तभी वो चार चेंजेस होंगे जो मैंने अभी आपको लोगों को बताया, और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, भी रुक जाओ। ओके गाइस, इसके बाद में क्या होगा, जो प्रोनाउन की जो चेंज है रिपोर्टिंग स्पीच में, जो प्रोनाउन आए हैं वो कैसे चेंज होंगे, वही वो रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे ना उनके अकॉर्डिंग चेंज होंगे।
होता क्या है कि डायरेक्ट में दो पर्सन बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। मतलब कोई बात कह रहा है तो जो स्पीकर है फर्स्ट पर्सन है, किसको कह रहा है, जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन है, तो दो ही पर्सन हो गए। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को जो बात कही वो उसे थर्ड पर्सन को बताता है, इनडायरेक्ट वे में थर्ड पर्सन को बात बताई जाती है। इसका मतलब क्या, ये आधार है प्रोनाउंस के चेंज का। कैसे, ये बात समझ लो आप, समझना आगे। डायरेक्ट में क्या करते हैं हम, फर्स्ट पर्सन ने जो सेकंड पर्सन को बात कही, वो सेकंड पर्सन है जो है बंदा जिसने बात सुनी, वह बात वो थर्ड पर्सन को बताएगा। तो सारे प्रोनाउन जो चेंज होते हैं वो थर्ड पर्सन में चेंज होते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन थर्ड पर्सन में चेंज होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज होगा और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, बहुत सिंपल है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। अरे सब्जेक्ट का मतलब स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलने वाला। इस वक्त मैं स्पीकर हूं, आप लोग लिसनर हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हो, तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो स्पीकर हो गया, सब्जेक्ट ही बोलेगा। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वही हो गया ना, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो बोलने वाला। तो आई मी माई यदि आता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है और वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई मी माई। इसके बाद यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, क्योंकि लिसनर सेकंड पर्सन होता है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो यू योर जो होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे, क्लियर, चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, हमें थर्ड पर्सन में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, मान लीजिए रिपोर्टिंग स्पीच में आई मी माई आ गया और रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पर सब्जेक्ट पे शी है या किसी लड़की का नाम है, लड़की का नाम लो, शी मत लो, लड़की का नाम लो, रिया है, रिया RIYA, रिया ने मोनू को कहा तो आई मी माई क्या आ गया, तो आई मी माई अब रिया के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन आई मी माई है, यहां थर्ड पर्सन के प्रोनाउन लेके आ रहे हैं हमें, और रिपोर्टिंग वर्ब में कौन है सब्जेक्ट, रिया। अब कैसे चेंज करेंगे, तो जो कोई भी नाम आएगा ना रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कोई भी नाम होगा तो या तो लड़के का नाम होगा या लड़की का नाम होगा, दो का ही आएगा भाई, बातचीत तो दोनों करेंगे ना। अरे सोसाइटी है भाई, इंसानों के ऊपर लेंगे, जानवर के ऊपर नहीं लेंगे एग्जाम्पल, बिल्कुल हाँ निश्चित रहो। तो या तो लड़का आएगा या फिर लड़की आएगी, तो लड़के का नाम है तो फिर थर्ड पर्सन में चेंज करो उसे, तो थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही शी इट दे। ही किसके लिए आया है, लड़के और आदमी के लिए, तो यदि लड़के का नाम है तो ही के ग्रुप में जाएगा वो। अब वो आई मी माई की जगह पर ही के ग्रुप के वर्ड आएंगे, आई की जगह अगर आई आया रिपोर्टिंग स्पीच में तो ही आएगा, आई मी आ गया तो ऑब्जेक्ट ही के ग्रुप में क्या होता है, हिम होता है, हिम आएगा। और माई पोजीशन है तो यहां पर जो ही के ग्रुप का पोजीशन क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, वहां हिज आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सेकंड पर्सन कैसे चेंज होंगे, मान लो रिपोर्टिंग स्पीच में यू योर आ गया और यहां ऑब्जेक्ट पे आपको किसी लड़की का नाम दे रखा है, लड़की का नाम दे रखा है शी के ग्रुप में, तो शी हर चला जाएगा पूरा। उधर जो था हमने ही ले लिया, बात कर रहे थे हम शी के, लेकिन ही ले लिया, कोई बात नहीं, समझ में आप लोगों को आ रहा है, ठीक है। तो लड़के का नाम है तो फिर ही के ग्रुप में जाएगा और ही के ग्रुप के वर्ड्स आएंगे वहां, और लड़की का नाम है तो शी के ग्रुप में जाएगा और शी के ग्रुप के सारे वर्ड्स आएंगे। और यदि प्लूरल वर्ड दे रखा है, स्टूडेंट्स दे रखा है, डॉक्टर्स दे रखा है, पीपल दे रखा है, टीचर्स दे रखा है, समझे, इस तरह से अगर प्लूरल दे रखा हो तो प्लूरल किसके ग्रुप में जाएगा, थर्ड पर्सन में, दे के ग्रुप में जाएगा। अब यहां पर जो आएंगे, ठीक है, यू योर के, तो वो दे के ग्रुप में जाएंगे सारे के सारे। खैर अब ज्यादा बात नहीं करते, प्रैक्टिकल से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला एग्जांपल है शी सेड कॉमे तक का पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट हो गई। आई एम ए टॉप क्लास सिंगर, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो रही है, आई सब्जेक्ट, प्रोनाउन का आ गया सब्जेक्ट, मैंने कहा था तो किसी का नाम आएगा या फिर प्रोनाउन की पोजीशन का सब्जेक्ट आएगा। आई सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सिंपल सेंटेंस है भाई। ओके यहां दो ही चीजें रखी है, शी सेड, सेड के बाद टू ही रखा, टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रखा, इसलिए सेड चेंज नहीं होगा, शी सेड का शी सेड ही आएगा। करेक्टर क्या लगेगा, दैट, क्यों लगेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस के लिए करेक्टर दैट यूज करते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज कौन से वर्ड होंगे, देखो आई आ गया प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का, ये चेंज होगा, एम हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउंस में चेंज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है, मेन वर्ब में चेंज होता है और निकटता प्रकट करने वालों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे कि नाउ, नाउ मींस अभी, तब, देन, हियर यहां, देयर वहां, दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वो। समझ में आ रहा है? टुडे आज का दिन, लास्ट दैट डे, टुडे का दैट डे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। लास्ट की जगह पे द प्रीवियस यूज करना है, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। क्लियर? उसके बाद में फॉलो आ जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट की जगह पे फॉलोइंग आएगा, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग मंथ। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे केवल दो ही वर्ड है चेंज करने के लिए, आई और एम। हेल्पिंग वर्ड जो है, आई सब्जेक्ट है और बाकी देख लीजिए टॉप क्लास सिंगर, ये सारे तो चेंज होंगे नहीं, क्योंकि चार चेंज देख रहे हैं अपन को, हेल्पिंग प्रोनाउन में चेंज, हेल्पिंग वर्ब में चेंज, मेन वर्ब में चेंज और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना। तो लेट्स स्टार्ट। आई सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, हमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चाहिए आई की जगह पर। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यहाँ पर जो प्रोनाउंस आएंगे रिपोर्टिंग स्पीच में, उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो किससे चेंज होगा? स्पीकर के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो स्पीकर है, वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। ओके गाइस, तो आई यहाँ पर किसकी पोजीशन पे? सब्जेक्ट की पोजीशन पे। अब आई चेंज होगा शी के अकॉर्डिंग, तो अब शी के ग्रुप का सब्जेक्ट आएगा क्योंकि शी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ओके, तो थर्ड पर्सन में ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा शी। ठीक है? एम, इज एम आर का पास्ट टेंस क्या होता है? वॉज वर्ब। इज एम आर का पास्ट टेंस होता है वॉज वर्ब। शी के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा या वर आएगा? वॉज, क्योंकि एक वचन है ना इसलिए बहुत ही आसान है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा और टॉप क्लास सिंगर ऐसे के ऐसे आ जाएगा। और टॉप क्लास सिंगर, और टॉप क्लास सिंगर। ओके गाइस, सेकंड सेंटेंस देते हैं। ही सेड ही इज राइटिंग अ पोएम। वी सेड, सॉरी, तो यहां पर तो कोई चेंज नहीं होगा, यही का यही आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में। वी सेड, दोनों को जोड़ना है, कॉमा हटा के दैट लगेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, इसलिए दैट लगेगा। अब आ जाइए प्रोनाउन, ही का प्रोनाउन आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, आईएनजी फॉर्म आ गई राइटिंग की, इसमें कोई चेंज नहीं होता। वर्ब की आईएनजी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का होता है, उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अरे भाई चार टेंस होते हैं ना, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। चारों में दो दो के जोड़े हैं। कैसे है? कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का संबंध किससे होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। क्यों? क्योंकि दोनों में कंटिन्यूअस आ रहा है ना। बाकी बचा क्या? इंडेफिनिट बचा और परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है ना, तो सेकंड फॉर्म को परफेक्ट में चेंज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। ओके गाइस, और यहां ओके, अब देखो प्रोनाउन क्या आ रहा है? ही किसका प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो क्या चेंज करना है? नहीं भाई, चेंज क्यों करेंगे? अरे फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ऑलरेडी दे रखा है, तो एग्जामिनर ने काम कर तो दिया, थर्ड पर्सन ही तो हमें यहाँ पे लिखना होता है। थर्ड पर्सन दे रखा है यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो कोई चेंज नहीं होगा, ही का ही आएगा। दैट के बाद में ही। इज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? अरे इज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? इज एम आर का वॉज वर्ब, तो इज ही के साथ में क्या आएगा? वॉज, एक वचन है ना। ओके, आईएनजी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, राइटिंग का राइटिंग आएगा उसके बाद में, और पोएम में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये तो आर्टिकल और ये नाउन है। ठीक है ना? ओके, क्लियर गाइस, बहुत इजी है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। दे सेड वी प्लेड हॉकी यस्टरडे। ओके, दे सेड, कोई चेंज नहीं होगा, ये कि यही वर्ड आएंगे। दे सेड, चेंज कब तक नहीं होता? जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आए। सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट आता तो सेड टू टोल्ड में चेंज होता, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, दे सेड, करेक्टर क्या लगेगा? दैट, सिंपल लगेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस है ना रिपोर्टिंग स्पीच में। करेक्टर हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगता है। सिंपल सेंटेंस का टॉपिक चल रहा है, सिंपल सेंटेंस में करेक्टर दैट यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम।
अब देखो यहां वी प्रोनाउन आ गया फर्स्ट पर्सन का, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, हॉकी तो नाउन हो गया, और यस्टरडे निकटता प्रकट करने वाला शब्द दूरी प्रकट करने वाले शब्द में जाएगा, ठीक है ना। ओके, वी आई मी माई, वी अस आवर, तो वी किसकी पोजीशन पे है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे, किस कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमें तो यहाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चाहिए ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन है ना भाई, यही तो बता रहा है, दे, स्पीकर तो यही है, फर्स्ट पर्सन हो गया स्पीकर। ओके, तो वी की जगह वी सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, अब हमें चाहिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, यहां पे दे रखा है दे ऑलरेडी, तो दे के ग्रुप में क्या होता है, सब्जेक्ट, दे के ग्रुप में सब्जेक्ट दे ही होता है भाई, इसलिए दे आ जाएगा, दे के ग्रुप में सब्जेक्ट दे होता है। प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी हाँ, तो यहां आ जाएगा हैड प्लेड, दे हैड प्लेड। हॉकी तो नाउन है ना, हॉकी में कोई चेंज नहीं होगा, हॉकी तो नाउन है भाई, किसी वस्तु का नाम है। यस्टरडे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। बहुत आसान है, समझने की बात है, एक बार दिमाग में बैठ जाए बस। ही सेड इट मे रेन टुनाइट, कोई चेंज नहीं होगा, समझा दिया, चेंज होने के लिए टू चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। करेक्टर क्या लगेगा, दैट, क्यों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, इट आ गया सब्जेक्ट और मे हेल्पिंग वर्ब। इट कौन से पर्सन का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो कोई चेंज नहीं होगा, जी हाँ, क्योंकि थर्ड पर्सन में तो हम चेंज करते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को। मे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, माइट, मे का पास्ट टेंस माइट हो जाएगा। रेन तो नाउन है, बारिश, और टू नाइट निकटता प्रकट करने वाला शब्द आ गया, क्या हो जाएगा, दैट नाइट, नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, ठीक है, बहुत आसान है। द गाइड सेड टू द टूरिस्ट, यहां चेंज होगा, देख लीजिए आप लोग, सेड टू आ गया है यहां पर, द गाइड नाउन वो लगा दिया आर्टिकल, केवल घबराओ मत, एक ही वर्ड है गाइड, मेन तो वर्ड गाइड है, तो आर्टिकल लगा दिया गाइड, इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए। ओके, या यहां पर भी द टूरिस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, मेन तो टूरिस्ट वर्ड है। ओके, क्या करेंगे, द गाइड, द गाइड सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, द गाइड टोल्ड, बाकी आ जाएगा द टूरिस्ट, द गाइड टेल्ड द टूरिस्ट, ठीक है, टोल्ड में चेंज कर दिया, क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बात बताई जा रही है ना, सिंपल सेंटेंस में बात बताई जाती है, इसने इसको बताया, ये टोल्ड आ गया। करेक्टर क्या यूज करेंगे, दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में। ओके गाइस, दिस विल बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, दिस निकटता प्रकट करने वाला शब्द आ गया, विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, बी द बेस्ट डे छोड़ो, और योर आ गया, सेकंड पर्सन का ऑपरेशन की पोजीशन पे प्रोनाउन, जिसका क्या हो जाएगा, दैट, निकटता प्रकट करने वाला शब्द है ना, जिसका दैट, दूरी प्रकट करने वाले में। विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड, विल का पास्ट टेंस वुड, बी द बेस्ट डे ऑफ योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पोजीशन की पोजीशन पे, पोजीशन की पोजीशन है जेलोस की, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द टूरिस्ट, क्यों हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया स्पीकर, सेकंड पर्सन तो लिसनर ही हुआ ना, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा भाई। द टूरिस्ट सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल किसके ग्रुप में जाएगा, थर्ड पर्सन में, दे के ग्रुप में, तो यहां हमें दे मानना है। अब दे के ग्रुप का प्रेशर बढ़ाएगा वहां पर, अरे भाई प्लूरल है, लड़के का नाम होता ही के ग्रुप में जाता, लड़की का नाम होता यहां पर शी के ग्रुप में जाता, प्लूरल है तो दे के ग्रुप में जाएगा थर्ड पर्सन में, हाँ ठीक है। तो क्या आ जाएगा पोजीशन दे के ग्रुप का, देयर आ जाएगा, देयर, दे के ग्रुप में पोजीशन होता है देयर, THEIR, देयर और लाइक, जगह कम पड़ रही है, बाकी समझ आ रहा है आप लोगों को। द ज्वेलर सेड टू हर, दूसरा एग्जांपल जिसमें ऑब्जेक्ट है, आंसर में क्या हो जाएगा, द ज्वेलर, ज्वेलर का तो ज्वेलर ही आएगा भाई, यहाँ को कोई चेंज नहीं करना। सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, बता चुका हूं किस लिए बात बताई जा रही है, अस, करेक्टर क्या लगेगा, दैट, क्यों,
क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में सिंपल सेंटेंस है। दीज निकटता प्रकट करने वाला किसमें चेंज हो जाएगा, दोज में। दीज का दो, डायमंड तो नाउन है भाई, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। डायमंड्स, इजेमार का पास्ट टेंस वाज वर। डायमंड सिंगुलर या प्लूरल? अरे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आती है ना, तो ये नंबर यानी वचन, मैथमेटिक्स नहीं चल रही है, लैंग्वेज चल रही है। डायमंड सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। क्या आएगा, वर आएगा, वर। पॉलिश्ड, ठीक है, अब तो ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, पॉलिश। और हेयर, हेयर क्या हो जाएगा, देयर, देयर। ओके गाइस, आप लोगों ने देखा बहुत ही इजी है समझना सिंपल सेंटेंस की। आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज ली है, आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फुल टाइम वीडियो देखा करो, पूरे का पूरा शेयर करो इस वीडियो को। उसके बाद हम जल्दी आप लोगों को सेकंड एक्सरसाइज इसकी प्रोवाइड करवाने वाले हैं सिंपल सेंटेंस की, और फिर आगे आगे उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। थैंक्स।